सो मोस्ट वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम फिजियोलॉजी की जो फर्स्ट यूनिट है जनरल फिजियोलॉजी वो हम पढ़ने वाले हैं। उसके सारे क्वेश्चंस और उन क्वेश्चंस को कैसे उनके आंसर्स को लिखना है तो वो मैंने इस वीडियो में बताया गया। ठीक है। सो जनरल फिजियोलॉजी की बात करें तो जनरल फिजियोलॉजी हमारी फिजियोलॉजी की फर्स्ट यूनिट है और इस यूनिट में कितने चैप्टर हैं? 4 ही चैप्टर हैं। सेल है, सेल जंक्शन है, ट्रांसपोर्ट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन एंड होम्योस्टेसिस। ठीक है। एसिड बेस बैलेंस, इन 4 यूनिट्स को हम पढ़ेंगे और मैं बताऊंगा आपको फर्स्ट चैप्टर में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड एंड देन फोर्थ। ओके। सो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है डिटेल्स इन सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन की पूरी डिटेल पूछेंगे। कुछ भी पूछ सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन वर्ड आ गया मतलब अपने को कितना लिखना है। अब सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सबसे ज़्यादा इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई सा क्वेश्चन है तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पूरी डिटेल। ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन के बारे में पूछेगा तो अपने को लिखना कितना है वो बताता हूँ मैं आपको। ये जो आंसर मैं बताने वाला हूँ ना, ये चाहे आपसे 2 नंबर में पूछे, 3 नंबर में पूछे, 5 नंबर में पूछे, 10 नंबर में पूछे, सब कुछ लिखना है। क्या लिखना है? पहला डेफिनेशन, कितना भी नंबर का क्वेश्चन है आपको डेफिनेशन लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन कंपोजिशन लिखना है, देन स्ट्रक्चर उसका बनाना है और लिखना भी उसके बारे में, और उसमें जो अपनी एक थ्योरी भी आती है वो थ्योरी इसमें लिख देनी है। ठीक है। और देन फोर्थ आपको इसके फंक्शन लिख देना है सेल मेम्ब्रेन के। अब आप बोलोगे 10 नंबर में भी इतना लिखना और 5 नंबर में भी इतना लिखना, 2 नंबर में, तो फिर क्या, कंटेंट कम कर देना। ठीक है। अगर 10 नंबर में पूछेंगे तो आपको फंक्शंस की संख्या बढ़ा देनी है, यानी कि कम। वहाँ एक अच्छा सा पैराग्राफ बना रखा है। ठीक है। शंभुलिंगम में अच्छे से पैराग्राफ वाले फंक्शन लिखना, अलग से भी फंक्शंस लिखे हुए हैं और पैराग्राफ में, तो पैराग्राफ वाले बहुत अच्छे हैं, पॉइंट के रूप में दे रखे हैं। 7-8 पॉइंट है और पॉइंट के अंदर भी सब पॉइंट है, कितने, 2-2 3-3 सब में पॉइंट है, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। 3 नंबर में आएगा तो थोड़े से पॉइंट्स कम कर देना। ठीक है। इस हिसाब से मतलब लिखना, इस हिसाब से डेफिनेशन लिखना। और जो मैं बता रहा हूँ ना ये एज इट इज़ आपको बुक में मिल जाएगा। मैं सिर्फ आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पर बता रहा हूँ, आपको एज इट इज़ शंभुलिंगम में मिल जाएगी डेफिनेशन, कंपोजिशन। और दूसरी आपके पास बुक है तो बिल्कुल आप उसमें से पढ़ो, ये सारे पॉइंट्स आपको उसमें कवर करना है। ठीक है। और एक्स्ट्रा पॉइंट आ सकते हैं तो बिल्कुल ऐड करो, लेकिन मेरी तरफ से ये 4 पॉइंट है जिसको आपको ऐड करना है। ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में सेकंड क्वेश्चन कुछ नहीं है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही था। अब अदर क्वेश्चंस, यानी कि देखो ये आपको पढ़ने हैं, थोड़े बहुत पढ़ने हैं, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि एपोप्टोसिस क्या होता है, नेक्रोसिस क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और अपना माइटोकॉन्ड्रिया तो आप लोगों को नीट में भी पता होगा, मतलब बेसिक चीज़ें तो आपको पता ही होगी। कि बेसिक चीज़ें क्यों पता होनी चाहिए? बेसिक चीज़ें इसलिए कि बाई चांस ऑब्जेक्टिव बन सकता है और बाई चांस ये क्वेश्चन आ भी सकते हैं, तो इस हिसाब से आपको ऊपरी रूप से, लेकिन ऊपर से इन चारों टॉपिक को आपको पढ़ना है। देखो एपोप्टोसिस पे एक बार क्वेश्चन आ चुका है तो एपोप्टोसिस अच्छे से पढ़ लेना, नेक्रोसिस भी पढ़ लेना, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ा थोड़ा देख लेना। ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन कुछ नहीं है, फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन, और ये अदर क्वेश्चन में ये आपको पढ़ना। देखो जो ये अपना सेकंड चैप्टर है आपको ये इसमें समझ में नहीं आएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओल जंक्शन, मतलब इसमें कोई क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें जंक्शन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो सारे जंक्शन मैंने आपको यहाँ पर बता दिए गए। देखो ये चार्ट में बता रखा, पूरा पार्ट पढ़ने की जगह आप ये चार्ट ही पढ़ लेना। चार्ट में देखो टाइट जंक्शन है, गैप जंक्शन, एडरेशन जंक्शन, फोकल जंक्शन, पूरे जंक्शन इसमें आ गए। उन सबके सेकंड छोड़ दो, प्रोटीन इन्वॉल्वमेंट, फंक्शन भी सबके आ गए और एग्जाम्पल भी आ गए, यानी कि ये पैराग्राफ भी आप पढ़ लोगे तो हो जाएगा आपका काम। इस पर कोई क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन बाई चांस आ सकता है, और ऑब्जेक्टिव इस पर बनता है। ऑब्जेक्टिव इस पर आ चुका है तो आप ऑब्जेक्टिव के पर्पज़ के हिसाब से इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो सेकंड चैप्टर में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये वाला पढ़ना है। और एक डायग्राम है इसमें इन सब का, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, तो ये सारे जंक्शन कैसे होते हैं आप डायग्राम को देख के समझोगे तो और अच्छा रहेगा। तो एक डायग्राम थोड़ा सा आप देख लेना। ठीक है। और दूसरा इस पैराग्राफ से पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। अब थर्ड चैप्टर की ओर हम जाते हैं। तो थर्ड चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 1 एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। देखो ये एक क्वेश्चन भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि आपको एक्टिव अलग से पूछेंगे पैसिव अलग से पूछेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन एक बार एक्टिव आया था और दूसरी पैसिव तो आया नहीं, लेकिन एक्टिव आया था, तो एक्टिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दोनों कंबाइन भी आ सकते हैं और इनके आंसर एक जैसा ही लिखना है। एक चार्ट भी अभी जो आपके पास जो बुक होगी शंभुलिंगम, तो चार्ट भी बढ़िया तरीके से बना गया है, तो चार्ट आप अच्छे से रट लेना। ठीक है। देखो इनको लिखना कैसे है, आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट लिखोगे या पैसिव ट्रांसपोर्ट लिखोगे, दोनों की डेफिनेशन लिखना है एक जैसी, थोड़ी बहुत मतलब डिफरेंस है लेकिन अच्छे से दे रखा है। दोनों की डेफिनेशन, दोनों के टाइप भी दे रखे हैं और इन दोनों में डायग्राम्स है, वो आप बुक में अच्छे से देख लेना, आपके हिसाब से लिख लेना, लेकिन थोड़ा पॉइंट वाइज लिखना है। देखो क्या होता है कि हम थ्योरी, ऐसा नहीं है कि हम सोशल साइंस तो है नहीं हमारी सब्जेक्ट की, कुछ भी भरते जाओ। ठीक है। पॉइंट चाहिए, एमबीबीएस में क्या पॉइंट तो चाहिए। आप कुछ भी लिख सकते हो लेकिन पॉइंट के हिसाब से लिखोगे तो आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है। अपने को मार्क्स ही चाहिए और मार्क्स से ही अपन पास होंगे। ठीक है। तो ये आपको 3 चीज़ें इसमें डाल ही देनी है, डेफिनेशन, डिवीज़न और डायग्राम्स। ठीक है।
देखो सेकंड नंबर का ये क्वेश्चन है ना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोडियम पोटेशियम पंप, ये थोड़ा सा हो सकता है आपको अच्छे से नहीं बनाया हो क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था, लेकिन सोडियम पोटेशियम पंप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से रट लेना, जहाँ से भी आपको मिले इसका आंसर आप अच्छे से रट लेना इसको, ठीक है। सोडियम वैसे भी आप लोगों को पता होगा क्या होता है सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। 3 सोडियम बाहर जाते हैं, 2 पोटेशियम अंदर आता है, वही सारी थ्योरी इसमें लिखनी है और डायग्राम्स बनाना, ठीक है। तो ये इस चैप्टर में 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को पैसिव ट्रांसपोर्ट में, और ये तीसरा आ गया सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। अब फोर्थ चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट होता है, पूरा चैप्टर इसमें इंपॉर्टेंट है। क्या आएगा क्वेश्चन, डिफाइन होम्योस्टेसिस, ठीक है। डिफाइन होम्योस्टेसिस में हम आंसर क्या क्या लिखना है वो बताता हूँ आप लोगों को। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप बढ़िया तरीके से लिखना। पहले तो डेफिनेशन अपने को लिखना है होम्योस्टेसिस की, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ फीडबैक में फीडबैक की भी एक डेफिनेशन है, वो लिखना है। उसके बाद उसके टाइप लिखना है। देन क्या क्या टाइप आएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। तो इन दोनों फीडबैक मैकेनिज्म में थोड़ा लिखना है और इनके बढ़िया तरीके से चार्ट बनाएगा वो लिखने में। देखो जिस भी बुक में मिले, फिजियोलॉजी में क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन इधर उधर से अपने को जहाँ पॉइंट मिल रहे ना, उस बुक में से अपने को याद कर लेना जहाँ से पॉइंट मिल रहे, ठीक है। तो लास्ट इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।